सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे और अपना विद्या अध्ययन जारी होगा। इससे पहले की वीडियो में हमने भक्ति काल की परिस्थितियों के बारे में अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हम सामाजिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ और धार्मिक परिस्थितियाँ पढ़ चुके हैं। और आज के वीडियो में हमारा विषय रहेगा साहित्यिक परिस्थितियाँ और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। जैसे कि आप जानते हैं, साहित्य और समाज का गहरा संबंध होता है। साहित्य और समाज अन्योन्याश्रित है, यानी एक दूसरे पर आश्रित है। जैसा समाज होता है वैसा ही साहित्य होता है, क्योंकि साहित्यकार जो होता है वो समाज का एक अंग होता है। साहित्यकार समाज में रहता है और अपने आसपास के वातावरण से वो प्रभावित होता है। और कवि तथा लेखक तो और भी अधिक भावुक होते हैं। जनसाधारण की अपेक्षा उनकी सोच जो होती है, उनकी सोच का दायरा जो होता है विस्तृत होता है, और वो समाज की परिस्थितियों से, समाज की कार्यप्रणाली से और समाज के लोगों से भावुक रूप से जुड़े होते हैं, भावनाओं से जुड़े होते हैं। और भावनाओं से जुड़े होने के कारण उनका जो सामाजिक दायरा है वो बढ़ जाता है, और वो समाज की हर प्रकार की स्थितियों का अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, मनन करते हैं और अपनी साहित्यिक रचनाओं में उसको व्यक्त करते हैं। तो हम आज साहित्यिक परिस्थितियों के बारे में पढ़ते जा रहे हैं। जैसा हम जानते हैं, समाज और साहित्य दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। जैसा समाज होगा वैसा ही साहित्य लिखा जाएगा, और लोग जैसा साहित्य पढ़ेंगे उनका बौद्धिक मानसिक विकास वैसा ही होगा। यदि वो अच्छा साहित्य पढ़ते हैं तो उनके अंदर श्रेष्ठ गुणों का विकास होगा। यदि साहित्यकार उनका मार्गदर्शन करने वाला है, सही नीतियों का बताने वाला है, सही रास्ते पर ले जाने वाला है, तो उनका बौद्धिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा। तो जैसा साहित्य हम पढ़ते हैं हमारे अंदर वैसे ही गुणों का विकास होता है, हमारा वैसा ही विकास होता है और हम वैसे ही बनते जाते हैं, क्योंकि हमारे मन पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है जैसा हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और मनन करते हैं। इसलिए साहित्य और समाज का गहरा संबंध होता है। धार्मिक परिस्थितियाँ जो होती हैं वो साहित्य को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं, क्योंकि धर्म के अनुसार ही मनुष्य का जीवन यापन होता है। यदि धर्म के अनुसार मनुष्य चलता है, पूजा पाठ में विश्वास करता है, धर्म के रास्ते पर चलता है, धर्म का आचरण करता है, तो उसका जो विकास होता है वो सद्गति की ओर होता है, अच्छे की ओर होता है। और जिसके कारण वह अच्छा आचरण करता है, उसका व्यवहार सदाचार पूर्ण होता है, वह समाज के विकास के लिए कार्य करता है। इसलिए कहा गया है कि धर्म का भी साहित्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। निर्गुण साधना पद्धति तत्सगुण साधना पद्धति को इस काल के साहित्य में निश्चित किया गया है। यानी भक्ति काल की जैसे 4 शाखाएं बन गई थी, निर्गुण भक्ति काव्य धारा, सगुण भक्ति काव्य धारा, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। तो इसमें सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की भक्ति का अध्ययन करते हैं। हिंदू कवियों के साथ मुसलमान कवियों ने भी इस साहित्य धारा में भाग लिया और हिंदी में सगुण और निर्गुण भक्ति विषयक रचनाएं की। कुछ कवियों ने पारस्परिक द्वेष भाव जो था, कर्मकांड, ऊंच नीच को व्यर्थ माना और दोनों संप्रदायों में एकता का प्रयास किया। कुछ ने प्रेम पीर के माध्यम से दोनों संप्रदायों को निकट लाने का प्रयास किया और कुछ ने राम कृष्ण के माध्यम से जीवन के सरस मधुर पक्ष का परिचय दिया। इस काल का साहित्य अपनी विविधता तथा अन्य साहित्यिक विशेषताओं के कारण हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जा सकता है। तो इस काल में फारसी राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। संस्कृत का प्रचार अभी उच्च वर्ग के लोगों में था, क्योंकि संस्कृत कठिन भाषा के रूप में जानी जाती थी और उच्च वर्ग के शिक्षित लोग ही संस्कृत भाषा को पढ़ सकते थे। संस्कृत में यद्यपि टीकाओं और व्याख्याओं की रचना की गई थी, तो संस्कृत भाषा जो है उच्च वर्ग तक ही सीमित थी। इस काल के अधिकांश कवि भक्ति भाव में लीन थे। वे धर्म और भक्ति के विशुद्ध स्वरूप की स्थापना में लगे हुए थे। कबीर, जायसी, सूर, तुलसी आदि हिंदी के महान कवि इसी काल में हुए। इस काल में खड़ी बोली
अवधी तथा ब्रज भाषाओं का समुचित विकास हुआ और हिंदी का श्रेष्ठ साहित्य इसी काल में लिखा गया। भक्ति काल में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों की रचना की गई। दर्शन और संस्कृति इस काव्य का प्रधान विषय रहा। उधर आश्रित कवियों ने श्रृंगार, रीति, नीति आदि से संबंधित काव्य रचनाएं की। इस काल में वीर रस प्रधान कविता के दर्शन नहीं होते। निसंदेह भक्ति काल जहाँ एक और धर्म की व्याख्या करता है, वहाँ दूसरी ओर उसमें उच्च कोटि का काव्य भी मिलता है और इसी कारण भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। भक्ति काल की सांस्कृतिक परिस्थिति जो हम पढ़ रहे हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से भक्ति कालीन वातावरण में हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का आमना सामना, क्योंकि उस समय हमारे देश पर किसका आधिपत्य था? मुसलमानों का विरोध और समन्वय। हिंदू उनका विरोध कर रहे थे, उनके सामने देव मंदिर गिराए जाते हैं, देवताओं की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। मध्यकालीन हिंदू संस्कृति में लोक और शस्त्र संबद्ध शास्त्रों में बताई गई अलग अलग जीवन धारणाएं व्याप्त थी, जिनके द्वारा सहिष्णुता मूलक धार्मिक भावना का विकास हुआ। उपनिषद और वेदांत की व्याख्याओं ने अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, केवलाद्वैतवाद, द्वैत अद्वैतवाद और शुद्ध द्वैतवाद जैसे मतों को विकसित किया, जिसमें ईश्वर को निरपेक्ष मानकर उसकी भक्ति का प्रतिपादन किया गया। भक्ति काल को विरासत में मध्यकालीन बोध से ग्रस्त एक ऐसी संस्कृति मिली थी जिसमें मानवीय पक्ष को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए परिवर्तन की आवश्यकता थी। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने कहा है, इस काल में धर्म साधना की बाढ़ सी आ गई थी और गुहा साधनाओं के अंतर्गत कृच्छ साधनाएं भी प्रवेश पा गई थी। भक्तिकालीन पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम पढ़ते हैं दार्शनिक परिस्थितियां। दर्शन के अनुसार मध्यकालीन भक्ति आंदोलन भारतीय इतिहास की अन्यतम घटना है। मध्यकाल में जो भक्ति को लेकर आंदोलन हुए, जो अनेक संप्रदायों की रचना की गई, यह एक इतिहास की अन्यतम घटना है जिसने पूरे भारतीय जनमानस को यानी पूरी भारतीय जनता को कई शताब्दियों तक प्रभावित किया। इनकी दार्शनिक पृष्ठभूमि के रूप में भारतीय चिंताधारा की पूरी परंपरा विद्यमान है। 8वीं शताब्दी में वेद मत और लोक मत का जो समन्वय हो रहा था, उसके कारण संपूर्ण धार्मिक आंदोलन लोकाभिमुख हुआ, लोगों से जुड़ा हुआ था। एक और विहार संस्कृति में पल्वित बौद्ध धर्म का पतन हुआ और दूसरी ओर शंकराचार्य ने ज्ञान प्रधान आध्यात्मिक और औपनिवेशिक परंपरा यानी दूसरी ओर औपनिवेशिक परंपरा का पुनरुत्थान किया। ब्रह्मा के साक्षात्कार के इस ज्ञान प्रधान मार्ग के अलावा आलवार भक्तों और समर्पण प्रधान भक्ति मार्ग का प्रचार किया गया। दक्षिण के कई आचार्यों ने गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र के आधार पर भक्ति के सिद्धांतों की स्थापना की। आलावार भक्तों की रचनाओं को 9वीं शताब्दी के अंत में और आलावार भक्तों की वाणी का प्रचार प्रसार किया गया। उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और गीता पर शंकराचार्य के भाष्य यानी टीकाओं का सिद्धांत बनाया गया। रामानुजाचार्य के अतिरिक्त मध्वाचार्य ने द्वैतवाद, माधुर्य भाव की उपासना का प्रतिपादन किया, जबकि निम्बार्काचार्य ने द्वैतवाद या भेदाभेदवाद का प्रवर्तन किया। उनके अनुसार निम्बार्काचार्य के अनुसार जीव, जगत और ब्रह्मा एक दूसरे से अलग होते हुए भी तात्विक रूप से अभिन्न है, यानी जुड़े हुए हैं। जीव और जगत का अस्तित्व ईश्वर की इच्छा के अधीन है तथा जीव और ईश्वर का संबंध अंश और अंशी का है। उसके अनुसार कृष्ण परत आत्मपरम ब्रह्मा है। उन्होंने राधा की उपासना पर विशेष बल दिया। इस सब परंपरा में रामानंद हुए, जिन्होंने जाति पाति से निरपेक्ष यानी जाति पाति का खंडन करके भक्ति का मार्ग सबके लिए खोल दिया और राम के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों को स्वीकार किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने धर्म की भावनात्मक अनुभूति को भक्ति कहा है, यानी धर्म की जो भावनात्मक अनुभूति होती है उसको भक्ति कहा है। उनके अनुसार भक्ति काल का सूत्रपात महाभारत काल में और पुराण काल में हुआ। यद्यपि भक्ति के बीज वेदों में भी ढूंढे जा सकते हैं। वेद काल के देवी देवता प्रकृति की विभिन्न शक्तियों के प्रतीक है। वेदों का मानव इन देवी देवताओं का आह्वान करता हुआ दिखाई देता है। वहाँ इंद्र, वरुण, सूर्य आदि अनेक दिव्य शक्ति के प्रति मानव की भावनात्मक अनुभूति प्रकट हुई है। उपनिषद युग में मानव का ध्यान प्रकृति शक्ति की अपेक्षा परम शक्ति ब्रह्मा की ओर दिख गया है। विभिन्न प्रकृति देवताओं के स्थान पर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उपासना का अधिक प्रचार प्रसार हुआ।
वेदांतर यानी वेदों के कालों के बाद व्यक्तिगत देवताओं ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की उपासना शुरू होने पर भक्ति की संकल्पना भी पैदा हुई। महाभारत में ज्ञान और कर्म के साथ साथ भक्ति को मोक्ष का एक मार्ग मान लिया गया। इस तरह भारत में प्राचीन काल से ही धर्म और मोक्ष की साधना के मुख्य 3 मार्ग रहे। प्राचीन काल से ही भारत में मोक्ष और धर्म की साधना के लिए मुख्य 3 मार्ग रहे। कौन कौन से? कर्म, ज्ञान तथा भक्ति। इनमें से कभी कर्म की प्रधानता रही, कभी ज्ञान की और कभी भक्ति मार्ग की। उपनिषद काल में ज्ञान की प्रधानता थी, ब्राह्मण काल में कर्म की, और ब्राह्मण काल में कर्म पर इतना अधिक बल दिया गया कि कर्म कांड के विस्तार और उनकी विकृतियों के विरुद्ध फिर से ज्ञान और निवृत्ति मार्ग को लेकर बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। ब्राह्मण काल में आकर यज्ञ में हिंसा और पाखंड की प्रबलता होगी, इसलिए बौद्ध एवं जैन धर्म वैदिक संस्कृति के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में नजर आए। 6वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर 10वीं सदी तक दक्षिण भारत में अनेक संतों ने भक्ति आंदोलन का विस्तार किया। इन संतों की भक्ति विशुद्ध प्रेम पर आधारित थी, आत्मिक प्रेम पर। इनके उपास्य देव शिव और विष्णु थे। ये संत नैनार और आलावार के नाम से प्रसिद्ध हुए। नैनार और आलावार संतों ने जैनियों और बौद्धों के अप्रिय ग्रह को अस्वीकार करके ईश्वर के व्यक्तिगत रूप भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताया। इन संतों में ब्राह्मण के साथ साथ निम्न जाति के भी कई संत थे। अंदाल नामक एक महिला संत भी थी, जिन्होंने कहा कि ईश्वर के साथ भगत का संबंध पति के साथ स्नेहिल पत्नी के संबंध जैसा होता है। संतों के विस्तृत आधार वाले चरित्र के कारण प्रेमपूर्ण भक्ति का उनका संदेश किसी एक वर्ग के लिए नहीं था। सभी लोग इस भक्ति को ग्रहण कर सकते थे, भले ही उनकी जाति, परिवार तथा लिंग जो है अलग थे। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य का जो काल भक्ति काल में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को श्रवण काल कहा गया है। इसकी समय सीमा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके अंतर्गत जो मुख्य संप्रदाय थे उनका हम अध्ययन कर चुके हैं। जैसे 12वीं शताब्दी में विशिष्ट द्वैतवाद, इसके संस्थापक रहे हैं रामानुजाचार्य। इसका दूसरा नाम था श्री संप्रदाय। 13वीं शताब्दी में कौन से संप्रदाय का जन्म हुआ? द्वैतवाद। इसके संस्थापक थे मध्वाचार्य और इसको ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना गया। 13वीं शताब्दी में ही शुद्ध अद्वैतवाद संप्रदाय की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक थे विष्णु स्वामी। इसका दूसरा नाम था रुद्र संप्रदाय। 13वीं शताब्दी में ही द्वैत अद्वैतवाद संप्रदाय की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक थे निम्बार्काचार्य और इसको सनकादि संप्रदाय भी कहा गया। इन चारों वैष्णव संप्रदायों ने शंकराचार्य के अद्वैत और ज्ञान मार्ग का प्रबल विरोध किया।